हेलो दोस्तों, मेरा नाम है तुषार शर्मा और आप देख रहे हैं द प्लानर चैनल। आज हम बात करेंगे कि कैसे आप सोवरजन गोल्ड बॉन्ड्स में इन्वेस्ट कर सकते हैं। सोवरजन गोल्ड बॉन्ड एक गवर्नमेंट बेस्ड स्कीम है और इसमें एक टैक्स फ्री रिटर्न मिलता है। तो आज हम बात करेंगे वो सारे बॉन्ड्स जो सोवरजन गोल्ड बॉन्ड से रिलेटेड है। लेकिन इससे पहले हम वीडियो को स्टार्ट करें, अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाइए ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलते रहे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सोवरजन गोल्ड बॉन्ड्स और या एसजीबी एक सिक्योर इन्वेस्टमेंट अल्टरनेटिव है। ये गवर्नमेंट बेस्ड है और आरबीआई द्वारा इशू किए जाते हैं। इसमें क्या होता है कि जो सोने की जो वैल्यू होती है उसके इक्विवेलेंट में आपको गवर्नमेंट आपको टोकन जो प्रोवाइड करवाती है। इजी लैंग्वेज में अगर मैं बोलूँ तो ये एक सेफ और इफेक्टिव मेथड होता है इन्वेस्टर्स के लिए, अगर वो गोल्ड में इन्वेस्ट करना चाहते हैं। क्योंकि यहाँ पे जो गोल्ड होता है वो आप फिजिकल गोल्ड परचेज नहीं कर रहे थे, आप उसकी एक तरह से रिसिप्ट लेते हैं गवर्नमेंट से और वो पूरी की तरह सिक्योर होती है। और इस पे आप लोन के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं। इसके जो कुछ की बेनिफिट्स होते हैं, इसमें इन्वेस्टर्स को गारंटेड फिक्स इनकम भी मिलती है। हर एनुअली आपको 2.5% का एनुअल रिटर्न मिलता है, जो कि टैक्सेबल होता है। लेकिन जब आपका जो कैपिटल गेन होता है, जो कि इसका एक लॉकिंग पीरियड होता है 8 साल का, तो 8 साल बाद जब आपको आपका कैपिटल गेन मिलता है वो पूरा का पूरा कंप्लीट टैक्स फ्री होता है। आप इसमें 5 ईयर्स बाद अर्ली रिडम्पशन भी कर सकते हैं। इसमें किसी भी तरह की कोई हिडन फीस या चार्जेस इन्वॉल्व नहीं होते हैं। और क्योंकि ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा बैक्ड होते हैं तो ये 100% सेफ एंड सिक्योर होते हैं। ओनली रिस्क जो इसमें होती है कि अगर गोल्ड की प्राइस फ्लक्चुएट करती है, डाउन जाती है, तो उस केस में आपको लॉस उठाना पड़ सकता है। लेकिन अगर हम लॉन्ग टर्म की बात करें तो वहां पे ऐसा होने के चांसेस काफी कम रहते हैं। जैसा हमने डिस्कस किया कि इसका टेन्योर जो होता है वो 8 ईयर्स का होता है। लेकिन वो आरबीआई हमें इसमें 5 ईयर्स के बाद एक एग्जिट लेने का मौका भी देता है। सोवरेन गोल्ड बॉन्ड डिनोमिनेट होते हैं ग्राम्स ऑफ गोल्ड, और उसमें हम एक मिनिमम 1 ग्राम गोल्ड भी हम परचेज कर सकते हैं विदाउट द हैजल ऑफ फिजिकल स्टोरेज। अब अगर हम इन्वेस्टमेंट्स की बात करें कि हम इस गोल्ड सोवरेन गोल्ड बॉन्ड में कैसे इन्वेस्ट कर सकते हैं, तो हमारे पास मेनली दो तरीके होते हैं। पहला, जिसमें आरबीआई इनकी न्यू ट्रांचेस को अनाउंस करती है और हम डायरेक्ट वहां से या अपने बैंक से इंटरनेट बैंकिंग के थ्रू उनको परचेज कर सकते हैं। और सेकंड होता है कि हम सेकेंडरी मार्केट स्टॉक मार्केट्स में भी, क्योंकि ट्रेडेबल होते हैं, तो हम वहां से भी इनको परचेज कर सकते हैं। अगर हम आरबीआई के द्वारा बात करें तो ये कुछ आरबीआई की लिस्ट है जो आरबीआई ने अभी तक के सोवरेन गोल्ड बॉन्ड को अनाउंस किया है। अगर आप इसमें देखेंगे तो लगभग 2024 के बाद, फरवरी 2024 के बाद कोई भी नई गोल्ड बॉन्ड अनाउंस नहीं की गई है। और इसके चांसेस भी काफी कम है कि कोई नई सीरीज अब अनाउंस की जाएगी। तो उस केस में हम क्या कर सकते हैं, उस केस में हम कर सकते हैं कि हम इनको सेकेंडरी मार्केट यानी स्टॉक मार्केट्स में परचेज कर सकते हैं। आपके पास अगर एक डीमैट अकाउंट है तो आप उस पर जाके अगर आप एसजीबी सर्च करेंगे तो आपको जितनी भी अवेलेबल ब्रांचेज हैं वो आपको मिल जाएगी। मैं एनएससी की वेबसाइट पे हूँ तो मैं आपको यहाँ पे जितनी भी अवेलेबल हैं स्टॉक मार्केट्स में अभी वो सारी ब्रांचेस दिखा रहा हूँ। उनका जो हाई लो टारगेट, करंट प्राइस टारगेट कितना है, वो सब आपका अवेलेबल है। आप इन प्राइजेस के बेसिस पे अभी आप परचेज कर सकते हैं। यहाँ पे आपको एक चीज ध्यान रखनी पड़ेगी कि आपको एक जो इंटरेस्ट मिलेगा वो आपको इशू प्राइस के बेसिस पे मिलेगा, ना कि इसकी करंट परचेज प्राइस के बेसिस पे। लेकिन हाँ, अगर आप इसको मैच्योरिटी तक होल्ड करते हैं तो आपका जो रिटर्न होगा वो टैक्स फ्री रिटर्न होगा। तो वो एक अच्छा बेनिफिट आपको यहाँ पे मिलता है। इसके अलावा अगर आप आरबीआई की वेबसाइट पे जाते हैं तो वहाँ पे भी आपको इसके बारे में काफी सारी डिटेल मिलती है। अगर आपने इसको बैंकिंग के थ्रू परचेज किया है तो जैसे ही इसका रिडम्पशन पीरियड आएगा, आरबीआई इसका रिडम्पशन डेट्स अनाउंस करते हैं, उन डेट्स पे ये आपके बैंक अकाउंट्स में आपका पैसा डिपॉजिट हो जाएगा। इसके अलावा आरबीआई ने इसके लिए ईमेल एड्रेस भी जनरेट कर रखे हैं, जहाँ पे आप ईमेल करके अगर आपकी कोई क्वेरी है तो आप उनको रिस्पॉन्स दे सकते हैं। जैसे मैंने बताया कि आप इनको शेयर मार्केट में भी ट्रेड कर सकते हैं, और इसके अलावा आप इनको कोलेट्रल भी एज ए सिक्योरिटी फॉर लोन्स के लिए भी अप्लाई यूज में ले सकते हैं। इसके अलावा अगर आप चाहें तो आप अपने फैमिली मेंबर्स को भी गिफ्ट के रूप में ये अमाउंट लोन बॉन्ड्स दे सकते हैं। तो आपके पास ये दोनों तरीके हैं इसमें इन्वेस्ट करने के। आप
लेकिन करंट मार्केट कंडीशन को देखते हुए स्टॉक मार्केट ओनली ऑप्शन जहाँ जिसके थ्रू आप इसको परचेज कर सकते हैं। तो अगर आप गोल्ड में इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं या लॉन्ग टर्म के लिए गोल्ड में प्लानिंग कर रहे हैं, तो आप एसजीबी के थ्रू इन्वेस्ट कर सकते हैं, ताकि आप एक टैक्स फ्री रिटर्न मिल सके, प्लस आप एक एनुअल इंटरेस्ट भी उसमें कमा सकें। तो जैसे हमने इसकी टैक्स एडवांटेज की बात की, इसका जो मैच्योरिटी ग्रांट होता है वो पूरा टैक्स फ्री होता है, और क्योंकि गवर्नमेंट बेस्ड स्कीम है तो उसमें सिक्योर होता है। अगर आप प्री मैच्योर रिडेम्पशन करते हैं तो आपको लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स देना पड़ता है, और इंडेक्सेशन का बेनिफिट आपको वहां पे मिलता है। अब हम बात करेंगे कि एसजीबी वर्सेस गोल्ड ईटीएफ की। तो गोल्ड ईटीएफ भी काइंड ऑफ ए सिमिलर प्रोडक्ट है, जिसमें गोल्ड जो है वो स्टॉक एक्सचेंज पे ट्रेड होते हैं, और वहाँ हम मिनिमम लगभग 100 रुपए 200 रुपए से भी परचेज स्टार्ट कर सकते हैं। लेकिन इनमें दोनों में भी अगर हम बात करें तो एसजीबी का एक अपर हैंड रहता है, क्योंकि वहाँ पे आपको एक फिक्स इंटरेस्ट रेट मिलती है, जो कि गोल्ड ईटीएफ में नहीं मिसिंग है। इसके अलावा आपका जो कैपिटल गेन्स होते हैं वो पूरे के पूरे टैक्स फ्री होते हैं, जो आपको गोल्ड एटीएफ में नहीं मिलते। लेकिन उसके एक लॉक इन पीरियड होता है 8 ईयर्स का, जो गोल्ड एटीएफ में मिसिंग है। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप शॉर्ट टर्म के लिए से 1 और 2 ईयर के लिए अगर इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं, हालांकि मैं रिकमेंड नहीं करता, लेकिन अगर आप इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं तो आप गोल्ड ईटीएफ में कर सकते हैं। साइड बाय साइड कंपैरिजन करें तो दोनों के रिटर्न काफी अच्छे होते हैं। अब हम रिस्क की भी बात करें, तो रिस्क में जो पहला रिस्क और सबसे इम्पोर्टेंट रिस्क होता है कि गोल्ड की प्राइस, तो गोल्ड की प्राइस अगर फ्लक्चुएट होती है, और लेट से अगर आपने आज परचेज किया, क्योंकि पिछले 1 साल में गोल्ड ने लगभग 55 से 60% का रिटर्न दिया है, और अगर आप आज गोल्ड को परचेज करते हो, लेट से गोल्ड कंसोलिडेशन जोन में चला जाता है, या एक नेगेटिव रिटर्न, वहां पे आपको एक नेगेटिव रिटर्न मिलने के चांसेस भी होते हैं। अगर हम आप इसके एग्जिट ऑप्शन की बात करें, तो आप इसको अगर अपने डीमेट फॉर्म में हेल्ड किया है, तो आप इसको कभी भी एक्सचेंज पे बेच सकते हैं, या 5 साल बाद आपका जब गवर्नमेंट अनाउंस करती है तब इसका प्री मैच्योर रिडेम्पशन भी कर सकते हैं। इसका जो इंटरेस्ट होता है वो सेमी एनुअली पे किया जाता है। साल में 2 बार आपको इसका इंटरेस्ट मिलेगा, एक जब आपने जिस डेट को आपने परचेज किया, और एक उसके 6 महीने के बाद। तो अभी आपके लिए, अगर आप इसमें इन्वेस्ट करना चाहते हैं, तो आपके लिए एक्शन प्लान क्या होगा? सबसे पहली चीज तो आपको एक डीमेट अकाउंट्स ओपन करना पड़ेगा, जो कि एक तरह से इसेंशियल है इस सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड में इन्वेस्ट करने के लिए। आप आरबीआई के अलर्ट्स को भी मॉनिटर कर सकते हैं, कि अगर आरबीआई को न्यू ट्रांच अनाउंस करता है, हालांकि इसके चांसेस का भी काफी कम है, लेकिन फिर भी अगर आरबीआई लेट से इनकेस अगर कोई न्यू ट्रांच अनाउंस करता है, तो आप उसके थ्रू भी परचेज कर सकते हैं अपने बैंक से, नेट बैंकिंग के थ्रू, या स्टॉक मार्केट पे आप डिस्काउंटेड एफजीबी भी परचेज कर सकते हैं। तो ये ये हमने आज देखा कि कैसे आप सोवरेन गोल्ड बॉन्ड में इन्वेस्ट कर सकते हैं 2025 में। कैसे आप जो करंट ट्रांचेस जो मार्केट में अवेलेबल है, स्टॉक मार्केट में अवेलेबल, उनको बाय एंड सेल कर सकते हैं। अगर आपके पास ऑलरेडी है और आप उनको से एग्जिट लेना चाहते हैं, तो आप, और वो डीमेट फंड में अगर आपने एसजीबी को होल्ड कर रखा है, तो आप उनको भी शेयर मार्केट में बेच सकते हैं। इसी के साथ मुझे बताइए कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। अगर आपके कोई क्वेश्चन है तो उनको कमेंट्स बॉक्स में दीजिए, ताकि हम उनके आंसर कर सकें। अगर आप चाहते हैं हम किसी और टॉपिक्स पे कवर करें, तो उनको भी कमेंट्स में बताइए, ताकि हम उन टॉपिक्स पे भी कोशिश करेंगे वीडियो बनाने की। अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है, तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, अपना फीडबैक शेयर कीजिए, और मिलते हैं अगले वीडियो तक।